हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मर आज पे। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, उन्होंने अपना बीएड का जो एडमिशन है, जो डिस्टेंस और ओपन मोड से प्रोवाइड किया जाता है, उसका एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2023 रखी गई है। तो अगर आप दिल्ली जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में रह करके अगर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो डिस्टेंस मोड से, तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप डिस्टेंस मोड से बीएड करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन 2022-23 इशू किया गया है सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन जो कि CDOE जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मैंने पहले ही डिस्कस किया, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट www.jmicoe.in पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। जो बीएड का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये 2 साल का जो कोर्स है ये है आपका। और इसमें आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट में अगर आप देखोगे तो साफ साफ बता रखा है कि एडमिशन जो है 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2023 रखी गई है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 5 मार्च 2023 को कंडक्ट किया जाएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है 15 मार्च को डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। तो देख सकते हो कितना आपको एक्यूरेट तरीके से सब कुछ डेट बता दिया गया जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो अगर आप यहाँ से बीएड करते हो, एक तो बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ से बीएड करते हो तो आपका करियर काफ़ी अच्छा बूस्ट हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट से रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अलग अलग जो क्राइटेरिया उसको लेकर के। तो देखो, क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सबसे पहला तो ये है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया पहले उस पर आते हैं, पहले उसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो देख लेते हैं। अगर बात करें कोर्स की ड्यूरेशन की तो ये मिनिमम 2 साल का कोर्स है। बाई चांस कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो उसे 5 साल टोटल दिए जाते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एडमिशन इसमें डायरेक्ट नहीं है, एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा। एंट्रेंस टेस्ट में जितने भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको 1500 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा। और अगर आपका अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर पास हो जाते हो, जो भी कट ऑफ है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो आप एडमिशन जब लोगे तो आपको 20,000 रुपये एनुअली फ़ीस पे करना पड़ेगा। यानी 2 साल का जो कोर्स है तो लगभग आपकी जो फ़ीस है 40,000 के आसपास बैठ जाती है। तो ये तो होगी बाकी जो इंपॉर्टेंट बात थी उसकी रिगार्डिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि कैंडिडेट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए और मिनिमम उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी क्राइटेरिया वो आप ध्यान से समझो। देखो, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे SC ST OBC। अगर इस कैटेगरी से अगर आते हो या PWD इस कैटेगरी से अगर आप आते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स में। अगर आपके 50% नहीं है ग्रेजुएशन में तो आप 45% मार्क्स पे भी एडमिशन ले सकते हो अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसके अंदर और भी क्राइटेरिया, तो पहला तो ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आप ध्यान से समझो। यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरा है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप किसी स्कूल में एज अ एलिमेंट्री टीचर के तौर पे पढ़ा रहे होने चाहिए, या आपने कोई भी फेस टू फेस मोड से NCT यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज कोई कोर्स कर रखा होना चाहिए फेस टू फेस मोड से यानी रेगुलर मोड से। जैसे कि आपने DLED कर रखा होना चाहिए या BLED कर रखा होना चाहिए, BTC JBT ETC, ठीक है। कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा फेस टू फेस मोड से तभी आप एलिजिबल हो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। और एडमिशन लेने के लिए वही आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे मेन बात, अगर आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएड के डिस्टेंस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जो क्राइटेरिया वो मेन आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया है कि आपने कोई ना कोई फेस टू फेस मोड से कोई ना कोई आपने टीचिंग से रिलेटेड डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट कर रखा होना चाहिए, चाहे वो DLED हो, BLED हो, JBT हो, या कोई भी अगर आपने BTC या कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है फेस टू फेस मोड से, तभी आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वो रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड से बीएड प्रोवाइड करती है। रेगुलर में तो सिंपल से क्राइटेरिया है कि जस्ट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर रखी है तो आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हो, उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप डिस्टेंस मोड से अगर बीएड करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका जो ये DLED इस टाइप का जो कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे,
और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे यानी कि 100 होंगे, यानी करेक्ट करने पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका पैटर्न की बात करें तो उसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे, ध्यान रखना टोटल 5 सेक्शन है। सबसे पहले जो सेक्शन 1 होगा उसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन सेकंड होगा उसमें लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी जिसके 20 मार्क्स होंगे। और जो थर्ड सेक्शन होगा उसमें एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। जो सेक्शन 4 होगा उसमें टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 25 मार्क्स के होंगे। और लास्ट जो फिफ्थ सेक्शन होगा वो 20 मार्क्स का, वो किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हो, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज़ करोगे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना ये पूरा एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पे आप कुछ जनरल गाइडलाइंस जो है उसमें भी आप देख सकते हो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे कि टोटल अगर बात करें डिस्टेंस मोड से जो ये बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें ये नहीं कि मैक्सिमम बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, इसमें जो सीट की लिमिट है वो 500 यानी टोटल 500 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी अच्छा होता है। तो टोटल 500 सीटें और जो लर्निंग सेंटर है, एक लर्निंग सेंटर पर सिर्फ और सिर्फ 85 कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। तो अगर आपके मार्क्स आ भी जाते हैं, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम में नाम आ जाता है और लेकिन अगर आपकी रैंक कम है तो आपको दूर का सेंटर अलॉट किया जाता है। तो सेंटर कहाँ कहाँ है उसके वो देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे आपको इनका जो एड्रेस है वो दे रखा है, फ़ोन नंबर दे रखा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट हो तो। बाकी आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इनको जो भी अलग अलग जो लर्नर सपोर्ट क्लासेस जो है सेंटर जो है वो आपको दे रखा है अलग अलग जगह पे। आप देख सकते हो कई जगह पे इनके दिल्ली में है, उसके अलावा बाकी जो स्टेट्स है वहाँ पे भी आपको इनके सेंटर मिल जाएंगे। तो टोटल जो अगर देखा जाए तो 10 सेंटर है इनके और ऑल ओवर इंडिया में। देखो ये पूरी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है, वो भी इन्फॉर्मर राज के नाम से है, अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर पूछा गया था उसका, और प्लस ये पीडीएफ पूरा मैं डाल दूंगा ताकि आप इसे रीड करके गो थ्रू करके आप अच्छी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन ले सको। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डेट वेट सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह गया हो, जैसे एंट्रेंस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने बता ही दिया, एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस कर ली, एंट्रेंस एग्जाम जो फीस होती है 40,000 है वो मैंने बता दिया। तो लगभग सारी पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ पे आपको कोई डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।